जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। अगर आज तक आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगा तो इस वीडियो को देखने से आज आपके तमाम जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। Welcome to School Vibes. Subscribe, like, press the bell icon. Dear guys, I'm extremely thankful for watching my videos. ये जो हमारा आज का टॉपिक है जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर रीडिंग इन क्लास 7th 8th 9th or 10th, or you are preparing for any examination. This topic is very good. Questions related to this topic will be asked in your examination. Before appearing in the examination, let us watch this video till end. जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल, ये हमने यहां पर वार्म अप के तौर पर कुछ सेंटेंसेस लिखे। यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन्ड वर्ड्स। ये हमारे 3 वर्ड्स है, रीडिंग, टू स्विम एंड स्लीपिंग। रीडिंग हमारा जो पहले सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, आई एंजॉय रीडिंग, दिस इज जेरेंड। ये यहां पर नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। I want to swim, and this is our to swim is our infinitive. He saw a sleeping tiger. Sleeping यहां पर एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए ये हमारा पार्टिसिपल है। अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा कि रीडिंग कैसे यहां पर जेरेंड है, स्लीपिंग कैसे पार्टिसिपल है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आज इस टॉपिक को चूज किया है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो जरूर जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में अभी तक है वो आज दूर हो जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हम ये जो जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल जो है, इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? अगर मैं कहूं कि ये फाइनाइट वर्ब के अपोजिट होते हैं तो गलत नहीं होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये मैन वर्ब्स नहीं होते हैं। नॉट ए मैन वर्ब इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस में मैन वर्ब का किरदार अदा नहीं करता है, वो तो फाइनाइट वर्ब करता है। एग्जांपल में हम अभी देखेंगे। नो एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। वो जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो फाइनाइट वर्ब का होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का नहीं। डू नॉट शो द टेंस और नंबर ऑफ द वर्ब, ये टेंस और नंबर भी शो नहीं करता है, वो फाइनाइट वर्ब का काम होता है। हम एग्जांपल्स के जरिए इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर मैं लिखूं आई लाइक टू प्ले, यहां जो मेन वर्ब हमारा है वो है लाइक, एंड दैट लाइक इज फाइनाइट वर्ब एंड टू प्ले इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर ऐसे लिखूंगा मैं आई लाइक टू प्ले, पास्ट की बात करूं तो इस टेंस का असर मेन वर्ब पर पड़ गया और जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है वो चेंज नहीं हुआ। अगर ऐसे लिखूं शी लाइक्स टू प्ले, यहां पर शी के साथ एस का इस्तेमाल हुआ है, मगर जो हमारा टू प्ले है वो तीनों सेंटेंसों में चेंज नहीं हुआ। मीन्स कि नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता है। ये सब्जेक्ट में मेन वर्ब का किरदार अदा नहीं करता है, उसका सब्जेक्ट के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, एंड they do not show tense or number of the verb. स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इससे पहले भी मैंने वीडियोस में ये डिस्कस ऑलरेडी किया है कि हमारा जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट होता है वो तो हमेशा या नाउन होगा या प्रोनाउन। लाइक शकील इज ए ब्राइट चाइल्ड, शकील जो यहां पर सब्जेक्ट है जो काम करता है, ही इज ए ब्राइट चाइल्ड, यहां पर शकील नाउन है। ही हैज कट हिज फिंगर, अब यहां पर भी सब्जेक्ट ही इस्तेमाल हुआ है और ये जो ही है इट इज ए प्रोनाउन। मीन्स कि हमारा सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आज दूसरी बात हम देखेंगे, क्या वर्ब इज आल्सो यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, क्या हमारे सेंटेंसों में वर्ब भी कभी कभार सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। मगर ये जो वर्ब सब्जेक्ट का काम करेगा वो बेस फॉर्म में नहीं होगा, वो पहले हमें चेंज करना है नाउन में, उसके बाद हम उसको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं स्विमिंग,
इज माई हॉबी। मैंने स्विम जो हमारा वर्ब है उसको आईएनजी ऐड करके नाउन पहले बनाया, देन एज ए सब्जेक्ट इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया। स्विमिंग इज माई हॉबी एंड दिस स्विमिंग इज अवर जेरेंट। जो हम आज पढ़ने वाले हैं जेरेंट, यही स्विमिंग हमारा जेरेंट है। सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे कि जेरेंट क्या होता है। जेरेंट्स आर वर्ड्स दैट आर फॉर्मड विद वर्ब्स बट एक्ट एज नाउन्स। जो हम वर्ब से बनाते हैं मगर वो नाउन का काम हमें देते हैं सेंटेंस में। लाइक हम क्या करते हैं कि वी एड आईएनजी टू द वर्ब टू फॉर्म दिस जेरेंट। हम वर्ब से उसको बनाते हैं और वर्ब को ऐड करते हैं आईएनजी। ईट, ईटिंग। मैंने इसको आईएनजी ऐड करके वर्ब से जेरेंट बना दिया। सिंग, सिंगिंग, आईएनजी ऐड करके सिंगिंग। लर्न, आईएनजी जब मैंने इसको ऐड किया ये बन गया लर्निंग। मीन्स की जेरेंट्स आर वर्ड्स दैट आर फॉर्मड विद वर्ब्स, जो हम वर्ब से बनाते हैं बट एक्ट एज नाउन्स, मगर वो नाउन का रोल अदा करते हैं सेंटेंस में। और ये जो हमारा जेरेंट है ये एज ए सब्जेक्ट भी, एज एन ऑब्जेक्ट भी, एज ए कंप्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसों में। लाइक अगर मैं कहूं रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, रनिंग को हमने नाउन के तौर पर यहां इस्तेमाल किया है, इसलिए ये बन गया हमारा जेरेंट, मगर एज ए सब्जेक्ट। रशीद's हॉबी इज रीडिंग, ये जो रीडिंग यहां पर हमने इस्तेमाल किया है, एक सेंटेंस के आखिर में हमने इसको इस्तेमाल किया है और यहां पर ये कंप्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। और कंप्लीमेंट होता है वो लफ्ज या अल्फाज जो सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस कंप्लीमेंट इज कमिंग आफ्टर वर्ब टू बी। बी मीन्स इज, am, or, was, were. In the third sentence, he enjoys reading. ये जो रीडिंग यहां पर इस्तेमाल हुआ है ये भी हमारा जेरेंट ही है, मगर इस सेंटेंस में ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। इस तरह हमने देखा कि हमारा जो जेरेंट है एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए कंप्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। Then comes our infinitive. An infinitive is the to form of the verb, to plus base form of verb. To plus verb means base form of verb is our infinitive. जनरल में हमने बेस फॉर्म के साथ ing को ऐड किया, यहां पर हम बेस फॉर्म के साथ to का इस्तेमाल करते हैं। To learn, begin, to begin। ये जो इन्फिनिटिव्स होते हैं वो हमारे सेंटेंस में नाउन का रोल भी अदा करते हैं, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी। इन तीनों को हम वजाहत करेंगे एग्जाम्पल्स के जरिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी एग्जाम्पल है टू स्लीप, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनिटिव इज द ओनली थिंग शी वांट्स। टू स्लीप यहां पर नाउन इस्तेमाल हुआ है और इसने सब्जेक्ट का रोल भी अदा किया। यह एग्जाम्पल मैंने एक बार फिर लिखी। एंड इन दिस एग्जाम्पल रानी हैज सम क्लोथ्स टू वॉश। रानी के पास कुछ क्लोथ्स है, क्या करने के लिए? वॉश करने के लिए। इस नाउन को मॉडिफाई किया वर्ड एडजेक्टिव ने। टू वॉश यहां पर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है बिकॉज इट मॉडिफाइज द नाउन क्लोथ्स। इन द थर्ड सेंटेंस वी विल नाउ सी हाउ इट प्लेस द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव। ही गोज टू द पार्क टू प्ले। अगर हम एडवर्ब को याद करेंगे, ये जो वर्ड एडवर्ब है it always answers how, why, where, when and to what extent। यहां पर अगर हम देखें he goes to the park to play, where did he goes? He goes to the park। and where does he go? He goes to play। मीन्स कि to park भी हमारा एडवर्ब है and to play भी हमारा एडवर्ब ही है। तो हमने क्या देखा इस इन्फिनिटिव के बारे में कि हमारा जो इन्फिनिटिव है उसको हम बनाते हैं बेस फॉर्म प्लस टू प्लस बेस फॉर्म, और इसका इस्तेमाल हम नाउन के तौर पर भी, एडवर्ब के तौर पर भी और एडजेक्टिव के तौर पर भी अपने सेंटेंसों में कर सकते हैं। अब बारी आती है पार्टिसिपल की। जेरेंट भी हमने पढ़ा कि जेरेंट का रोल सेंटेंस में नाउन का होता है और उसको हम ऐड करते हैं आईएनजी
बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। इन्फिनिटिव भी हमने देखा कि इन्फिनिटिव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का रोल अदा करता है। और हम अब पार्टिसिपल देखेंगे। पार्टिसिपल हमारा इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल अदा करते हैं। और इसके हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। लेट अस सी फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऑल प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड्स इन आईएनजी, उनका इख्तिताम आईएनजी पर होता है। यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू पार्टिसिपल। यहां वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू पार्टिसिपल। अब ये बात आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, क्योंकि हमने जेरेंड में भी देखा कि वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू जेरेंड। यहां पर भी पार्टिसिपल में भी वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू पार्टिसिपल, मगर वो जो जेरेंड है वो सेंटेंस में नाउन का रोल अदा करता है, और जो ये पार्टिसिपल है इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में हमारे एडजेक्टिव का रोल अदा करेगा। ईट प्लस आईएनजी ईटिंग, स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग, ये रहा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। लाइक यहां पर एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर अभी हो जाएगा। आई सा ए स्लीपिंग टाइगर। ए स्लीपिंग टाइगर, कौन टाइगर? स्लीपिंग टाइगर। ये स्लीपिंग डिस्क्राइब करता है किसको? टाइगर को। इट मॉडिफाइज नाउन टाइगर, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड हियर एज एन एडजेक्टिव। स्लीपिंग यहां पर इस्तेमाल हुआ एज एन एडजेक्टिव। अब पास्ट पार्टिसिपल देखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल तो आपको मालूम ही होगा कि इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर कोई भी वर्ब हम लेंगे उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है पास्ट पार्टिसिपल, और इसका इस्तेमाल भी हम सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव के तौर पर करते हैं। कैसे? फंक्शंस, यहां पर मैंने फंक्शन लिखी एज एन एडजेक्टिव। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फंक्शन इसकी एज एन एडजेक्टिव है। एग्जांपल, वी शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। ये जो वॉयलेट है, वॉयलेट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और यहां पर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल, क्योंकि ये मॉडिफाई करता है किस? वाटर नाउन को। हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी पास्ट पार्टिसिपल भी, दोनों का इस्तेमाल हम सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव करते हैं। अब परफेक्ट पार्टिसिपल देखेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल इंडिकेट्स द परफेक्ट कंप्लीटेड एक्शन, परफेक्ट एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन। इट कैन बी इन द एक्टिव और पैसिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में हैविंग होगा प्लस V3, और पैसिव फॉर्म में हैविंग बीन होगा, लाइक हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज एन एक्टिव फॉर्म। वी वेंट टू आवर होम। हैविंग बीन बीटन, ये हमारी हैविंग प्लस बीन प्लस V3 पैसिव फॉर्म है। दोनों सूरतों में जो एक्शन है वो कंप्लीटेड है। हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क, हैविंग बीन बीटन, ही रैन। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, और इस टॉपिक में हमने सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब डिस्कस किया। बाद में हमने वजाहत की जेरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल की, कि जो जेरेंड है इट एक्ट्स एज ए नाउन इन द सेंटेंस, और उसकी फॉर्मेशन क्या है? हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को आईएनजी ऐड करते हैं। बाद में हमने इन्फिनिटिव को भी डिस्कस किया, कि जो हमारा इन्फिनिटिव है इस बेस फॉर्म से पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं और बन गया हमारा इन्फिनिटिव, और इसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के तौर पर करते हैं। लास्टली हमने देखा कि पार्टिसिपल क्या होता है? इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल अदा करता है, और इसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल भी देखा। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। इसकी फॉर्मेशन और जेरेंड की फॉर्मेशन एक ही है, मगर जेरेंड एज ए नाउन इस्तेमाल हम करते हैं सेंटेंस में, और जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका इस्तेमाल हम सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर करते हैं। देन पास्ट पार्टिसिपल भी हमने डिस्कस किया, एंड फाइनली वी हैव डिस्कस्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। Guys, if you like this video, then please share with your friends and relatives.